श्री राजाराम इंटर कॉलेज थरियारी खिराका जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय है जीव विज्ञान। अगले दिन हम पढ़ चुके हैं। अगले दिन वृक्क किडनी का चित्र भी बनाए थे, उसमें भी बताए थे, वही है। वही अगला प्रश्न है वृक्क। अगला प्रश्न है वृक्कों के कार्य लिखिए। वृक्कों के कार्य लिखिए। इनका उत्तर है वृक्कों के कार्य निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं। इसमें पहला नंबर है उपापचयी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों जैसे यूरिया आदि को द्रव्य जल में घुलित अवस्था से शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को जो है वृक्क के कार्य हैं। द्रव्य आदि बाहर निकाले जाते हैं। किसमें है, फिर से सुन लीजिए। वृक्कों के कार्य नंबर 1 है उपापचयी, यानी भोजन ग्रहण करने के बाद, पचने के बाद उपापचयी और नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों जैसे यूरिया आदि द्रव्य को जल में घुलित अवस्था से शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को जो है कि वृक्क इनके कार्य हैं। उसके बाद दूसरा नंबर है शरीर में उपस्थित अन्य विषैले। शरीर में उपस्थित अन्य विषैले तथा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने या निष्कासित करने की प्रक्रिया जो होती है, ये भी उसी प्रकार के वृक्क के कार्य में भी आते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती हैं। उसके बाद तीसरा नंबर है वृक्क शरीर में लवणों की मात्रा को संतुलित करता है, जिससे शरीर में रुधिर दाब भी नियंत्रित होता है। वृक्क शरीर में लवण नमक की मात्रा को संतुलित करते हैं तथा जिससे शरीर में रुधिर दाब नियंत्रित कंट्रोल करता है। उसके बाद चौथा नंबर हेडिंग है भ्रूणीय अवस्था में वृक्क आरबीसीएस यानी रेड ब्लड कार्पल्स का निर्माण करता है। फिर से सुन लीजिए। चौथा नंबर है कार्य भ्रूणीय अवस्था में वृक्क आरबीसीएस का निर्माण करते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स। उसके बाद अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है रुधिर अपोहन। रुधिर अपोहन को समझाइए। रुधिर अपोहन को समझाइए। इनका उत्तर है रुधिर में एकत्रित व्यर्थ। इनका काम है रुधिर में उपस्थित व्यर्थ उत्सर्जी पदार्थों को कृत्रिम वृक्क की सहायता से पृथक करने की प्रक्रिया को रुधिर अपोहन कहा जाता है। दोबारा सुन लीजिए। रुधिर अपोहन को समझाइए। रुधिर में एकत्रित व्यर्थ उत्सर्जी पदार्थों को कृत्रिम वृक्क की सहायता से पृथक करने की प्रक्रिया को रुधिर अपोहन कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है
समस्थैतिकता किसे कहते हैं? प्रश्न है समस्थैतिकता किसे कहते हैं? किसी का उत्तर है शरीर के अंतः वातावरण। शरीर के अंतः वातावरण के रासायनिक संगठन को स्थिर एवं संतुलित जैविक प्रक्रिया को समस्थैतिकता कहते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न आता है प्राणियों पादपों में उत्सर्जन पादपों में उत्सर्जन पादपों में उत्सर्जन जो है, प्राणियों की भांति पादप भी अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन करते हैं। प्राणियों की भांति यानी मानव की ही तरह से पादप भी अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन करते हैं। पादपों में अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन निम्न प्रकार से होता है, जिसमें से हेडिंग नंबर पहला आता है, पहला नंबर हेडिंग आता है गैसीय अपशिष्ट उत्पाद। गैसीय अपशिष्ट उत्पाद पादपों में गैसीय अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन पत्ती पर उपस्थित रंध्रों और तने पर उपस्थित वात रंध्रों, इन दोनों के माध्यम से होता है। ये गैसीय अपशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड तथा O2 होते हैं। रात्रि में श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अधिक उत्पादन होता है, जबकि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन अधिक होता है। ये है गैसीय अपशिष्ट। इसमें और 2-3 हेडिंग है, अब कल पढ़ेंगे अगले दिन जो है। इसमें पहला नंबर ये गैसीय अपशिष्ट उत्पाद, फिर से दोबारा सुन लीजिए। पादपों में गैसीय अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन पत्ती द्वारा होता है। पत्ती में उपस्थित रंध्रों, पत्ती में दोनों तरफ उपस्थित रंध्र छिद्रों के माध्यम से होता है, और तने में उपस्थित वात रंध्र, इन दोनों के माध्यम से पादप गैसीय अपशिष्ट का निस्तारण करते हैं। वही है, पादपों में गैसीय अपशिष्ट का निष्कासन पत्ती पर उपस्थित रंध्रों स्टोमेटा और तने पर उपस्थित वात रंध्रों पर के द्वारा होता है। गैसीय अपशिष्ट में कार्बन डाइऑक्साइड तथा O2 ऑक्सीजन होते हैं। रात्रि में श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन अधिक होता है तथा जबकि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन अधिक होता है।